नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है मानिक चौक पश्चिम पंचायत से। यह पंचायत टुन्नी सैदपुर प्रखंड के अंतर्गत है, सीतामढ़ी जिला में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के कई निवासी ग्रामीण और साथ ही साथ इस पंचायत में समाज सेवा में रुचि रखने वाले सोनू कुमार जी हैं और कई लोग हमें परिचय करवाऊंगा। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है खासकर विशेषकर युवा जो हैं, जो समाज सेवा में रुचि रखते हैं और आने वाला चुनाव है इसमें क्या मुद्दा रहेगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम आप दर्शकों को ये भी बता दें कि ये कार्यक्रम सामाजिक है, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है। इसमें हम सिर्फ आपको इन लोगों के विचारों से अवगत करा रहे हैं जिससे कि इस पंचायत की बेहतरी में, विकास में आप सभी लोग जान लें, परख लें, समझ लें कि ये लोग क्या चाहते हैं और उसी स्तर से आप लोग भी मदद करें। हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से जो विचार आप सहमत हैं या असहमत हैं कमेंट भी ज़रूर करें जिससे कि हमें जानकारी मिले कि और क्या कुछ जानकारी आपको चाहिए या कितनी जानकारी बेहतर सामने आ सकी है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए ये जो अभी हमारी बात हो रही है इसमें गांव समाज की बात है। कोई लोग हो सकते हैं कि अपनी भावना को व्यक्त करते समय शब्द का चयन ठीक से ना कर सकें, कोई आगे पीछे हो जाए तो शब्द को नज़रअंदाज करेंगे और इनकी भावना पर ध्यान रखेंगे। इनकी समस्या के निदान के प्रति आप अपना जो सहयोग है वो करेंगे, ये हमारी आशा है। सबसे पहले हम आप ही से जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में आज हम लोग बैठे हैं चौपाल में, यहाँ पर कितना विकास हो सका है जिसको आप बताना चाहें। खासकर 20 वर्ष की अगर बात की जाए जिसमें 5 वर्ष पर मुखिया जी का चयन हुआ, हर प्रतिनिधि का चयन हुआ, पंचायती राज में सरकार योजना भेजी है, कितना ओवरऑल विकास हो सका है आपकी नज़र में? विकास जितना होना चाहिए उतना तो हुआ नहीं। विकास यहाँ जातिवाद, वोट की राजनीति लेकर के उस अनुसार विकास किया जाता है। विकास तो जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं। सरकार का जितना योजना चला है और जगह भी हम लोग देखे हैं उस हिसाब से यहाँ विकास नहीं हुआ है। जी जी, अगर विकास की बात जो कर रहे हैं आप, योजना पर अगर चर्चा करें, क्या लग रहा है सड़कें बेहतर नहीं बन पाई आपके पंचायत में? नहीं, बेहतर सड़कें नहीं बन पाई। किसी भी सड़क में अगर जहाँ सड़क बनी भी है तो वहाँ नाली की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण आज सड़क पे होकर के पानी मतलब नाली का पानी गुजरती है। तो यही सब समस्या है। नाली का तो विकास ही नहीं हुआ और कहीं अगर काम हुआ भी है तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। उसकी गुणवत्ता बहुत ही ख़राब है, जो 1 साल 2 साल में ही सड़कें टूट गई हुई है। तो ये इनके विचार हैं कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, सड़क भी बेहतर नहीं है और साथ ही साथ नाली जो है वहाँ पर ठीक नहीं है, तो पानी की भी समस्या है। एक बात बताइए, यहाँ जो आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क है, नाली है, इसमें आप किसी में संतुष्ट नहीं है। अब व्यक्तिगत लाभ जो सरकार देती है लोगों को, राशन कार्ड बना कर देती है, आवास योजना का लाभ दे रही है, शौचालय का लाभ दे रही है, इस सब लोगों इस सब चीज़ों के बारे में क्या कहेंगे आप? और राशन कार्ड की जहाँ तक बात है तो राशन कार्ड के लिए लोग यहाँ से बहुत लोग ब्लॉक में गए हैं, RTPS काउंटर पे अप्लाई किए हैं, 2 बार अप्लाई किए हैं और अच्छा खासा खर्चा करके, यानी कि एफिडेविट लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है। 2 साल से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, राशन कार्ड नहीं बन रहा है। राशन कार्ड उसी का बनता है जो 2000, 2500, 3000 रुपया दे करके या खुद अपने से या दौड़ के किसी से अगर करवा ले तो राशन कार्ड बनता है, नहीं तो आम जनता का राशन कार्ड नहीं बनता है। मैं फिर से आपको इस बारे में दोहराना चाहूँगा, क्या ये बातें जो आप कह रहे हैं ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण बता रहे हैं या सामाजिकता के बारे में? सामाजिकता के कारण, और जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। राशन कार्ड वैसे नहीं बना है किसी का, आप और भी लोगों से पता कर लीजिए। 2 बार RTPS काउंटर पर आवेदन लिया गया है लेकिन एक भी आवेदन का निष्पादन नहीं किया गया है, जिसका मैं आपको साक्ष्य के साथ भी मैं दे सकता हूँ। जी सोनू जी, मैं आपके पास पुनः आता हूँ लेकिन पहले और लोगों से बात कर लें। आपका क्या शुभ नाम हुआ? शिवम कुमार। शिवम जी, सोनू जी ने अभी बात जो बताई है, क्या इसमें आप सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत है। हम तो वैसे दिल्ली रहते हैं लेकिन पिछले 5 महीना से जब से लॉकडाउन है कोरोना की वजह से, तब से यही है। तो हम भी देख रहे हैं जो इन्होंने कहा है सब सच्चाई है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और इन्होंने जो सड़क के बारे में कहा, जो नाली का पानी सड़क पे है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इसी पंचायत में नहीं पूरे गांव को, क्योंकि ये मुख्य सड़क है इस गांव का, सबको ये दिक्कत आती है। तो इसका निदान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा एक यही प्रॉब्लम है कि दोनों साइड्स में नाली बनना चाहिए। जी, इन्होंने भी सहमति जताई है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? विमलेश झा।
विमलेश जी, इन्होंने जो बात बताई, आप कितना सहमत और असहमत है बताएं। 1000% सच्चाई है। सबसे बड़ा सच्चाई है, इतना जितना इन्होंने बोला है उससे भी अधिक सच्चाई है। 3000 देने के बाद में राशन कार्ड तो छोड़ दीजिए, 5-5 साल से ऐसे ऐसे व्यक्ति से मैं आपको मिलवा दूंगा जो पैसा देने के बाद में भी उसका राशन कार्ड आज तक नहीं बना। और 3000 रुपये के लिए वो डेली जो मूर्ख जो महिलाएं होती है, वो मुखिया सरपंच वो सब जहाँ जहाँ जाना होता है और धक्के खाती रहती है रोज़। सबसे बड़ा नीतीश कुमार जी का जो सबसे बड़ा जो उनका जो मास्टर प्लान था बिहार के लिए, जल नल योजना 1.5 साल से हो गया है, नल लग गया है, पाइप लग गया है, लेकिन आज तक एक बूंद पानी नहीं आया नल में। और नीतीश कुमार जी वहाँ से क्या बोलते हैं कि अगर जल नल का काम अगर वार्ड में अगर नहीं हुआ है तो वार्ड मेंबर और मुखिया इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा पक्ष है वैसा विपक्ष है, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है धरातल पे। उससे भी दुख का बात यह है यहाँ पे मानिक चौक पंचायत में कि 20 साल से वेल एजुकेटेड गांव होने के बाद में भी आज तक यहाँ पे एक पंचायत भवन नहीं है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमें किसी चौक चौराहे पे, दुकान मोहल्ले पे, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के वहाँ पे बैठना पड़ता है। पंचायत किसी प्राइवेट जगह पे होता है, लेकिन पंचायत भवन नहीं है आज तक 20 साल में। कोई इसके लिए आवाज़ नहीं उठाता है। वृद्धा पेंशन में हमारी माँ का एज 70 साल है, 15 साल से मुखिया घुमा रहा है कि मोदी के पास लेटर गया है, अमित शाह के पास लेटर गया है, तो वहाँ गया है, वहाँ गया है। कोई 150 लेके चला जाता है, कोई 500 लेके चला जाता है, कोई 1000 रुपया लेके चला जाता है, लेकिन आज तक राशन कार्ड अपना वृद्धा पेंशन नहीं हुआ मेरे माँ का, सिर्फ पिताजी को मिलता है। ये समस्याएं हैं जी। पुनः हम आपके पास आएंगे, थोड़ा सा और लोगों से हम जानकारी ले लें। कोई ऐसे लोग हैं जो इनकी बातों से असहमत हो, चूँकि ये चौपाल है, आप लोगों को लाभ मिला है, क्या नाम हुआ आपका? अनुज कुमार झा उर्फ पंकज जी। पंकज जी, आपको लाभ मिला है ये सरकार की योजनाओं का? नहीं मिला है, लाभ नहीं मिला है। टैक्स के माध्यम से लाभ मिला है, अन्यथा लाभ नहीं मिला है। जी। कोई लोग ऐसे हैं जिनकी बातों से असहमत हो कि हाँ आपके यहाँ नाली बनी, गली बनी, गली में हो गया, बढ़िया पक्का निर्माण हो गया? कोई लोग हैं, बताना चाहें? क्या शुभ नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? शुभम मिश्रा। शुभम जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहते। नहीं। आप लोग? नहीं। अभी ठीक जो है, चलिए कोई नहीं। देखिए मैं पंचायत में जो बल्ब लगा है, ये पंचायत में सोलर ये पावर वाला जो बल्ब लगा है, उसमें कितना लाइट काम कर रहा है। आप लाइट लगाते हैं, किस कंपनी का लाइट लगाते हैं जो आज लगाए और कल ख़त्म हो जाता है और लाइट नहीं सुचारू ढंग से चलता है। आप इस पद को गलत उपयोग करें। ये सामाजिक संस्था है, ये पूरा संस्था है, यहाँ पर विकास हुआ है। ये कितना पुराना संस्था जहाँ पे आप बैठे हैं, चौपाल कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत पुराने जगह पे, आप प्राचीन जगह पे बैठे हैं। इसका हरियाली ये जनजीवन हरियाली के तहत इसका था प्रोग्रेस करना। 15 साल में आप क्या किए हैं इस तालाब के लिए विकास, इस स्थल के लिए, मरहानी स्थान के लिए, पुस्तकालय के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए आपने क्या कदम स्टेप उठाया जो आईने की तरह चमकना चाहिए? आप अपने स्वार्थ में लीन हो और आप जनता को शोषण कर रहे हो, बार बार परेशान कर रहे हो। 15 साल 20 साल सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ चुका है और इसी से आप आकलन कर सकते हैं कि यहाँ का जो जनता है कितना, पश्चिमी पंचायत का कितना परेशान है और हैरान है। जिसको वास्तविक में मिलना चाहिए वो चीज़ वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। चाटुकारिता के तहत ये सब कारोबार हो रहा है। जी पंकज जी, देखिए मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि किस तरह लोग यहाँ परेशान हैं और लोगों ने सहमति जो व्यक्त की है कि हाँ परेशानी है तो है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज हमारा देश इतने वर्षों पहले आज़ाद हो गया है, पंचायत में योजनाएं आ रही है, जनता का पैसा है, जनता के बीच आने के बावजूद जनता को लाभ नहीं मिल रहा है, तो कितना दुखदाई है। और वो भी ये मानिक चौक पश्चिम पंचायत की जो बात है, यहाँ पर तो और शिक्षित पढ़े लिखे। मैं बता दूं कि जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, मैंने पहले चर्चा में नहीं बताया, महारानी स्थान है, बड़ा ही यहाँ पर दिव्यता की अनुभूति होती है। और पहले भी आप अगर कभी आए होंगे तो आपको महसूस होगा, यहाँ बहुत लोग आते हैं मन्नत की बात पे। यहाँ पर जैसी मान्यता है कि लोग मन्नतें पूरी होती है। और इस गाँव में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत है, मैं ऐसे आपको बताऊँगा। और पहले भी चौपाल में आप लोगों ने देखा होगा, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर हैं। अब एक बात बताइए आप ही पहले, सोनू जी, मैं कहना चाहूँगा कैसे होगा निदान? आप लोग तो सभी लोग समस्या से जूझ रहे हैं, अब कैसे निदान निकलेगा इसका? सही जनप्रतिनिधि का चयन करना होगा।
सही जगह पे वोट का अपने मताधिकार का उपयोग करना होगा, तभी ये सब चयन किया जा सकता है। जी, जी, आपके विचार में क्या करना होगा? चेंज करना है इस बार पब्लिक का मूड है कि इस बार चेंज करना ही है किसी भी हालत में। इस बार बैकवर्ड फॉरवर्ड कुछ भी नहीं चलेगा, इस बार प्रतिनिधि को चेंज करना है। सबसे बड़ा समस्या तो मैं एक भूल गया था, आपको बता रहा हूँ अभी, कि यहाँ पे वृद्धा पेंशन में जो नाम जो किया जाता है, जिसका 52 ईयर्स एज है उसको 60 बना दिया जाता है, उसको दिलवा दिया जाता है, वो अपने वोटर समझ करके, वो अपने जात को नाम बोल करके, और जो 70 साल का है वो धक्के खा रहा है, उसको आज तक कभी नहीं मिला। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये गरीब, हमें लगता है कि ये पश्चिमी पंचायत में सबसे गरीब व्यक्ति है, लेकिन 62 साल उम्र होने के बाद में भी आज तक उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिला। ये हमारा पंचायत है और ये हमारा यहाँ का 15 साल का मुखिया है। देखिए, बात वास्तविकता और जो मैं सामने लेके आ रहा हूँ, सीधे सीधे यहाँ के लोगों से मैं आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। और आप दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो यहाँ की समस्या का अवलोकन करें और इसका निदान भी निकालें। क्या शुभ नाम हुआ आपका? गोविंद झा। गोविंद जी, इन्होंने जो बात बताई, आपको पेंशन नहीं मिल रहा है जी। और क्या समस्या है आपको? समस्या तो गरीब आदमी है, हम लोग का पापी पेट का सवाल रहता है, हम लोग किसान वाला बात है, न उपजा हो रहा है, न वृद्धा पेंशन मिल रहा है, न आपको विकलांग वाला सर्टिफिकेट मिल रहा है, न हमको राशन मिल रहा है। राशन के कार्ड चुरा कर करके मुखिया संपूर्ण एकदम गोल कर दिए। कहते हैं कि से कच्ची करण से हम पक्कीकरण बना दिए, मगर कुछ नहीं लाभ। हम लोग 20 साल से हैं, मगर कुछ उन लोग को लाभ नहीं देख रहे हैं। अनुसूचित छोड़ करके सूचित नहीं देख रहे हैं। चलिए, अब आते हैं निदान पर। देखिए, मैं चूंकि चौपाल जानकारी लेने को भी, जानकारी देने को भी है। देखिए, ये सारी जो समस्या है, इसका सबसे पहला रास्ता ये है कि आम सभा, ग्राम सभा के महत्व को आप लोग समझें। समझते हैं इसके बारे में? जी, ग्राम सभा आम सभा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 साल आम में सभा तो कागज पे ही कर लिया जाता है। आम सभा कहाँ आम सभा 5 साल में, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 5 साल में अभी तक एक भी नहीं आम सभा हुआ है। वो क्या किया जाता है, गरीब महिलाओं को, गरीब इंसान को गलत लेटर लिखवा करके और साइन करवा करके और उसी को वो घोषित करवा देता है कि आम सभा का मीटिंग हुआ था। वो 15 अगस्त के नाम पे, 26 जनवरी के नाम पे, जुलूस के नाम पे, होली के नाम पे। आम सभा आज तक 5 साल में रिकॉर्ड है कि कभी नहीं हुआ है यहाँ पे। पंचायत भवन ही नहीं कहाँ है तो पंचायत कहाँ भवन ही नहीं है। मैं वही तो आपको बताया कि वेल एजुकेटेड गांव होने के बाद में, इस पश्चिमी पंचायत में 15 साल से मुखिया होने के बाद में और 5 साल भूतपूर्व उप मुखिया, और आज तक पंचायत भवन नहीं बना। जी, तो देखिए, ये बातें सामने जो आ रही है, पंचायत भवन यहाँ नहीं है, इसका भी तो निदान निकलना चाहिए। संभव है, कोई भी समस्या हो सकती है, ज़मीन की अनुपलब्धता हो सकती है, ज़मीन नहीं हो सकता है, और सारी बात भी हो सकती है, लेकिन सोल्यूशन तो हर चीज़ का है। आपको मैंने दिखाया है कि इसी सीतामढ़ी जिला में कुछ ऐसी पंचायत हैं जहाँ पर लोगों ने आपसी सहयोग से पैसे इकट्ठे करके ज़मीन खरीद कर पंचायत सरकार भवन तक बनवा लिया है। तो यहाँ भी वो चीज़ अगर लोगों की हो, इच्छा शक्ति हो, तो ऐसा किया जा सकता है। जी, अब हम आते हैं, जैसे पंचायत में सबसे पहले मैं बता दूं कि आम सभा के महत्व को सभी लोगों को समझना चाहिए। समझ रहे हैं ना? समझ रहे। इसके लिए सरकार ने डेट निर्धारित किया हुआ है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और मजदूर दिवस जो 1 मई होता है, उसमें आपको आम सभा होना ही होना है। तो आइंदा जिनको भी आप वोट करें, जो भी जीतें, उन सभी लोगों को आप उस दिन के लिए जरूर कहें कि आम सभा होना चाहिए। समझ गए? जी जी, समझ रहे। दूसरी बात, आज मैं दर्शकों के माध्यम से और आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ही ऐसा प्रावधान है कि अगर आपका वोट गलत लोगों को पड़ गया है या ऐसे प्रतिनिधि जो आपके अनुरूप नहीं चल रहे हैं, तो आप लोग उसको लौटा सकते हैं। बात मानते हैं? जी जी, बिल्कुल। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात आज हम लोग ऐलान कर देना चाहते हैं अपने दर्शकों के माध्यम से कि जो भी जनप्रतिनिधि आप यहाँ आ रहे हैं और अपनी बात यहाँ लोगों के सामने जो रख रहे हैं, जिस तरह से लोगों से आप वोट मांगते समय वादा करते हैं, अगर आप खरा नहीं उतरिएगा तो आधे रास्ते में उतार लिया जाएगा। क्या बात सही बोल रहे हैं ना? आप इस बात को हमारे दर्शकों को दोहराएं। बिल्कुल सही बात है। आधे रास्ते में से उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा उसको। क्या बोलना जी, चाहिए? जी। ये हमारा अधिकार है। जी, ये हमारा अधिकार है। ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर आगे सामने जो मैं आपको मैं बताया हूँ कि इस तरह से जरूर आप लोग ध्यान रखें। कट करिए।